हेलो फ्रेंड्स, आरवी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत टेस्टी चटपटा सा 3 तरह का नाश्ता या ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। हल्का फुल्का भूख लगे तो इस तरह से अपने बच्चों फैमिली को एंजॉय करिए, बनाइए और वीडियो के एंड तक बने रहिए, तभी आप लोगों को सारे सीक्रेट के साथ लेकर आई हूँ। यहाँ पर ढाबे का सीक्रेट खुल जाएगा। इस तरह से एक कप से भी कम मूँगफली दाना इस तरह से रोस्ट कर लीजिए ऑयल में। आप इसे रोस्ट करके रख लीजिए। थोड़ा सा और ऑयल डाल के मुरमुरे को रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, मुरमुरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया हो तो इस तरह से करने से क्या होता है, ढाबे में देखते डिब्बे में रखे, डिब्बे में सारी सामग्री को भेलपूरी के रखे रहते, पीला मुरमुरा रहता है। हम सोचते कहाँ पीला वाला मुरमुरा, क्या करते वो हल्दी डाल कर इस तरह से रोस्ट करके रखे रहते हैं। बस वो टाइट कंटेनर में रखे रहते हैं, इससे मुरमुरा उनका बना रहता है इस तरह से। अब इस तरह से ढाबे सारी चीज़ डिब्बे में रखे रहते हैं, ज़्यादा बना कर खिला देते हैं। और हम इस तरह से कटोरी में आपको दिखा रहे हैं क्या क्या है। इस तरह से रख लीजिए सारे, एकदम ढाबे वाला फीलिंग होना चाहिए। जो हम सड़कों पे इस तरह से मिलता है मार्केट में मुरमुरा, ट्रेन में जाते हैं तब मिलता है भेलपूरी, तो इसी तरह से बम्बई का है तो फेमस है। बम्बई जाएंगे तो अक्सर ये मुरमुरा मिलेगा। इस हिसाब से बड़े बर्तन इस तरह से ले लीजिए, उसमें उबला हुआ आलू, मूंगफली का दाना, उबला हुआ मटर, भुना हुआ चना, मूंग की नमकीन, इस तरह से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, काली नमक, सादा नमक, चाट मसाला, हरी चटनी, मीठी खट्टी मीठी चटनी, मिक्स वेज नमकीन, आलू, जो भी हो, आलू भुजिया नमकीन, आपके पास जितनी भी चीज़ हो इस तरह से डाल से। पापड़ डाल दीजिए इस तरह से, मेरे पास ये पापड़ था तो ये हम डाल दिए। अब इसमें क्या रहता है, नींबू। अब अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए इस तरह से, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एकदम हम तीनों तरह का आपको सर्व करके दिखाएंगे। मिलता है एक इस तरह से प्लेट में देते, आलू भुजिया नमकीन ऊपर से गार्निश कर दिए। अब ये प्लेट में जो हम निजी घर सर्व करते हैं इस तरह से भी सर्व करके आपको दिखाएंगे। आप क्या होता है एकदम टेस्ट उसी तरह से। आप इस तरह से गार्निश के लिए हमने इस तरह से पापड़ रख दिया, और इस तरह से चम्मच से खाना चाहते हैं चम्मच से खाइए, मतलब जिस चीज़ से खाना चाहिए। अब एकदम ठेले वाला फीलिंग आना चाहिए। कौन मेरा पेपर कौन सही से नहीं बना पाई हूँ, आप सही से बनाए। एकदम जो ठेले पे देते हैं और ट्रेन में देते हैं वो फीलिंग वाला। इस तरह से आप तीनों में से किसी तरह से सर्व करके अपने फैमिली को घर पे बनाएंगे इस तरह से, एकदम फीलिंग ढाबे और स्टाइल। अब यहाँ पर हम लाए हैं सबसे बच्चों वाला सबसे टेस्टी सब चिप्स चाट, बच्चों का चाट लेकर आई हूँ। इस तरह से भेलपूरी भी बोल सकते हैं। इस तरह से जो भी चिप्स से कुरकुरे हो इस तरह से रख लीजिए, और बच्चों को या बड़ों को 2 से 3 लोग इस तरह से खा लेंगे, हेल्दी बन जाएगा और टेस्टी भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से सारे चिप्स को मैं इस तरह से कटोरे में निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल के इकट्ठा कर लीजिए। जैसे भेलपूरी बना था उसी तरह एकदम वही वाला टिप्स, वही वाला स्वाद लेकर आई हूँ। इस तरह से वही सामग्री भी है इसमें भी। देखिए प्याज हमने इस तरह से टकाटक चिप कुरकुरे है, पंजाबी टकाटक है, इस तरह से चिप्स है, टमाटर है, पापड़, हरी मिर्च है, भुना हुआ चना है, नींबू है, काला नमक है, चाट मसाला। आप सादा नमक भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से चिप्स हम डाल दिए हैं। अब इस तरह से पंजाबी टकाटक डाल देंगे, इस तरह से ये कुरकुरे डाल देंगे। अब पापड़ आपके पास जो भी है, उसमें मेरे पास थोड़ा वो वाला पापड़ था, ये वाला पापड़ परफेक्ट होता है पर मेरे पास नहीं था। इस तरह से अब ये डाल देंगे। अब यहाँ पर प्याज इस तरह से डाल दीजिए, हरी मिर्च तीखा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, और टमाटर इस तरह से डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए। क्या आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं हेल्दी। अब यहाँ पर नमक बहुत कम डालिए, क्योंकि चिप्स पापड़ में नमक रहता है, चाट मसाले में भी नमक रहता है। आप इसमें नींबू डाल दीजिए। अब अच्छे से वही चीज़, वही सब चीज़ है, बस इसमें ज़्यादा नमकीन और चटनी का हम इस तरह से नहीं किए हैं। बस इसमें अब इस तरह से ऊपर एक प्लेट रख कर एकदम अच्छे से हिला दीजिए। अब इसको पलट के इस तरह से कर देंगे, एकदम अच्छे से मिल जाएगा। और इस तरह से परफेक्ट देखिए, एकदम परफेक्ट तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से
बच्चे बहुत मांग के खाएंगे, बड़े भी बहुत मांग के खाएंगे। इस तरह से बारिश के मौसम में हम बना के खिला सकते थे फैमिली, बच्चों को, सबको खुद, क्योंकि बारिश के मौसम को बहुत ज़्यादा भूख लगता है, कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो ये बारिश का मौसम वाला इस समय ज़रूर बनाइए, एंजॉय करिए और कमेंट करके बताइए आप लोग ने रेसिपी बनाई तो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। और वीडियो के इस तरह से एंड में बने रहिए। अब इस तरह से पापड़ चाट भी लेकर आई हूँ, जो इस तरह से राजस्थान का फेमस है, पापड़ चूरमा भी बोलते हैं। इस तरह से दोनों हम तीनों रेसिपी बहुत चाट के ही रेसिपी लेकर आई थी। इस तरह से जो नॉर्मली शादी या घर में पापड़ रहता वही पापड़, इस तरह से आपकी फैमिली में जितने लोग हैं उस हिसाब से लीजिए। इस तरह से ऑयल में थोड़ा थोड़ा हेल्दी बनाना है तो हम ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं करती हूँ। इस तरह से पापड़ तोड़ के 4 पार्ट में करके इस तरह से सेक लीजिए। आप डायरेक्टली गैस पे भी सेक सकते हैं, पर इस तरह से करेंगे बहुत टेस्टी। अब यहाँ पर मूंगफली का दाना हमने इस तरह से सेक लिया, पापड़ को अच्छी तरह से तोड़िए, छूने पे ही टूट जाएगा। इस तरह से तोड़ के मूंगफली के दाना, इस तरह से हरी मिर्च, प्याज, इस तरह से टमाटर, नमक। अब इसको भी अच्छे से हिलाकर चाट मसाला, इसमें भी नमक बहुत कम। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। रोज़ाना हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर रेसिपी आती हूँ। आप लोग इस तरह से एंजॉय करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को।